प्रिय देशवासियों, भारत के समस्त नागरिक बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आप सत्य और असत्य की जानकारी करें कि जैन समाज के लोग जो अनूप मंडल के खिलाफ झूठा प्रसार कर रहे हैं और वो आपस में लड़ाने की बात कर रहे हैं। कभी वो हिंदुओं को भड़काने की बात करते, कभी वैश्यों को भड़काने की बात कर रहे हैं, जबकि अनूपदास जी महाराज ने लिखी है बात, उसको सही ढंग से समझ नहीं रहे। अनूपदास जी महाराज ने लिखा है, उससे भी अनूपदास जी के जन्म से पहले बहुत सारे संत महात्माओं ने जैन समाज के बारे में लिखा है। हमने पहले भी कई बार बताया, और कई जैन धर्म के ग्रंथों में लिखा है जो जैन धर्म के लोग कहते हैं कि हमारी किताबों में लिखा हुआ नहीं है, उसका प्रमाण है, हमारे पास में प्रमाण है। और अच्छे ग्रंथों के अच्छे साहित्यकारों ने, अच्छे महापुरुषों ने लिखा है, मगर ये झूठ का प्रसार कर रहे हैं। इसलिए आप झूठ से सावधान रहे कि इस धरती पे अनूपदास जी महाराज का जो सवाल है, अनूपदास जी महाराज ने धरती माता को बसाने की बात लिखी है। अनूप मंडल का जो सवाल है वो धरती का है, धरती से जुड़ा हुआ है। जब धरती पे वर्षा नहीं होगी तो कैसे संसार जिएगा। आज बरसात नहीं होने की वजह से सारे लोग अपंग हो रहे हैं, मजदूर हो रहे हैं, गरीब हो रहे हैं। जब कुदरत ने सारी व्यवस्था बना रखी है, जैसे हमारा जन्म होता है, हमारे जन्म से पहले हमारी माँ के स्तन में दूध पैदा होता है, तो कुदरत ने करोड़ों प्रकार के फल फूल बनाए और कतंत प्रकार की व्यवस्था की है। कोई भी जीव को खाने की व्यवस्था नहीं थी, हर जीव के लिए फल बनाए थे। मगर आज कुदरत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ये सवाल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, विश्व लेवल के देशों से भी उठ रहा है कि वास्तव में धरती के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मगर खिलवाड़ कर कौन रहा है इसका अभी तक राज नहीं खुला। हम इसकी जानकारी सरकार को देंगे। सरकार को हमने बहुत बार लिखा, 40 लेटर लिखे। सरकार की कोई बात, कोई कारण से मजबूरी है या नहीं कर रही है जांच। अभी भी हमने इस 26 मई को राष्ट्रपति महोदय को, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी हमने एक पत्र लिखा है। उसमें हमने पूरी जानकारी दी है कि इनकी जांच कराई जाए। अगर इस धरती माता के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है इसको नहीं रोका गया तो इस पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। ये बात, ये चिंता सभी को लगी हुई है। हम ये चाहते हैं कि ये जैन समाज के लोग जो है, इनका और हमारा जो ये आपसी जो टकराव है, ये कोई हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। ये जो लोग हमारे ऊपर आक्षेप लगाते हैं नक्सलवादी है, इनका धन कहाँ से आता है। अरे जैन समाज के मंदिरों की और अनूप मंडल के जो मंदिरों की, इनकी जांच की जाए तो एक मंदिर जैनियों के बराबर भी हमारे अनूप मंडल की संपत्ति नहीं है। और ये हमारे ऊपर आक्षेप लगा रहे, विदेशों से जुड़े हुए नक्सलवादी हमें कह रहे। अरे वाह रे वाह, आप लोग जनता है, आप देश के रहने वाले, देश के अंदर क्या हो रहा है। और मेरा ये निवेदन है, बार बार मैं एक संत के नाते इन प्रकृति को बसाने के लिए, धरती को बसाने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इनकी जांच कराएं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के धर्म गुरुओं के बीच में इन जैनियों के साधुओं को और जैनी के ट्रस्टियों को बैठाकर हमारी एक वार्तालाप करा दे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वास्तविकता में इन कुदरत के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, या बरसात नहीं हो रही है, या ये धरती पे संकट बढ़ रहा है, ये वास्तविकता में ईश्वर हमसे रूठ गया है या इन जैन बणियों की कोई न कोई साजिश है। मैं जनता से पुनः प्रार्थना करता हूं, मुझे आशा है कि आप लोग इसके ऊपर जानकारी करेंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के बाद में हम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मिलेंगे, प्रधानमंत्री महोदय से मिलेंगे और राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। और इसकी जांच करने के लिए अभी करनी जरूरी होगी है, क्योंकि अभी धरती पे बहुत ही घोर संकट बढ़ रहा है। पूरा विश्व तराई तराई कर रहा है, किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या। अरे हम सारा दोष एक दूसरे के थोप रहे हैं। कभी कोई देश किसी देश के ऊपर थोप रहा है, तो किसी के ऊपर थोप रहा है, कोई पार्टी के ऊपर थोप रहा है। आज कांग्रेस बीजेपी को और बीजेपी कांग्रेस के ऊपर, जबकि दोनों भारत के हैं और दोनों भारत के सेवा करना चाहते हैं। तो अब इनमें दोषी कौन हुआ? अब असली दोषी का पता ही नहीं हुआ। हम बहुत सारी जानकारी देंगे। मैं इतना ही कहकर जनता से प्रार्थना करता हूं कि आप जैन बणियों के झूठ के जाल से बसे। ये जितना भी वीडियो के अंदर जो अनूप मंडल के खिलाफ झूठ बोल रहे हैं, इनका एक दिन पर्दाफाश होगा। हमें आशा है कि जनता न्याय करेगी। हम जनता के समक्ष बहुत जल्दी आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय धरती माता।